साथियों, समाज की बातों को लाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में तो ज्ञान दिए करते हैं, कुछ लोग कहेंगे ज्ञान पेला करते हैं। मैं ज्ञान पेलता नहीं हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि जग बीती और अपनी बीती मिला करके सारी बातें हम कहते हैं। देखिए, जमाना अब वो नहीं आ गया है जब आप अपनी पत्नी को जूते की तल्ली समझें। और ऐसा भी जमाना नहीं आ गया है कि अगर परिवार में कोई काम हो रहा है 2 दिन या 3 दिन बाद हमें कहीं जाना है बच्चों को लेकर के, या कहीं से आप बाहर गांव काम करते हैं, वहाँ से आए हैं शादी विवाह किसी फंक्शन में समारोह शामिल होने के लिए, तो पूरा ही निपटा करके जाइए। ऐसा ही मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लुधियाना में एक व्यक्ति राम जीवन जिसका नाम है, वो धागे की फैक्ट्री में काम करता था। बच्चों सहित अभी जल्दी आया था वो फरवरी में। अभी पूरा काम नहीं हुआ था कि पत्नी जो है वापस चलने के लिए दबाव बनाने लगी। हर वक्त क्यों चलना नहीं क्या, चलना नहीं क्या। वो समाज में रहता है, परिवार में रहता है, रिश्तेदारियों में रहता है, लोगों के सुख दुख में वो काम आया, उसके काम वो आए, सब एक दूसरे के काम आते रहे हैं। तो अब अधूरा काम छोड़ करके उसको जाना उचित नहीं था। ये सोच करके उसने अपनी पत्नी से तंग आकर के डांट वांट दिया। देखिए, पति कमा रहा था, पत्नी घर पर रहती थी। ऐसी क्या बात आई कि पत्नी बार बार जो है वापस चलने के लिए कह रही थी? या तो जिस घर में आई थी उस घर की उसको सुख चैन देकर उससे अच्छा न लगता हो, या उसका आदमी जो है कुछ आर्थिक मदद करता हो, इस वजह से जो है वो परेशान रहती हो कि यहाँ रहेंगे सारा पैसा लुटा देंगे। दोनों बातें हैं। या हो सकता है कि और कोई कारण हो, वो जाने के लिए क्यों जिद कर रही थी, ये सोचने वाली बात है। क्यों जिद कर रही थी? पति तुम्हारा यहाँ है, घर तुम्हारा यहाँ है, और तुम चंडीगढ़ जाने के लिए प्रयास कर रही हो, लुधियाना जाने के लिए बात कर रही हो। क्या कारण है ऐसा? इसमें तमाम बातें आती हैं। मैं ये बातें आप पर छोड़ता हूँ, आप सब पर छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या सोचते हो। आप जरा सोचो, पत्नी को जिसमें आप कमा खिला रहे हो, बच्चे हैं 2-3, उनको खिला पिला रहे हो, बच्चों की खुशी के लिए रात दिन आप बैल की तरह जुटे रहते हो कि हमारे बच्चे और हमारे घर वाले सब खुशी रहें, और पत्नी जो है पुदीना बोए है, नहीं चलो अब चलो अब चलो अब। कैसा लगेगा आपको? आखिर क्या कारण था जो चलने के लिए जो है वो इतना दबाव बनाए हुई थी? कहीं उसकी आदत तो नहीं खराब थी? साथियों, क्षमा करना, हो सकता है ये वीडियो उस परिवार तक पहुंचे। मैं नहीं कहता हूं, ये कुछ हालात कहने पर ऐसा हम मजबूर हो गए हैं। या वो लड़के को इधर उधर देख रही हो कि कहीं यहाँ आए हैं तो लोग देखते हैं पैसा कमा करके लाए हैं, तो हो सकता है किसी औरत से उनका आंख पटक्का हो गया हो। ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये कोई प्रमाण नहीं इसका है। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उसने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और खुद खा लिया? इसके बाद पति को फोन भी करती है, और पति जब तक घर आता है खेतों से तब तक तीनों को खत्म हो जाते हैं। मानपुर सीतापुर कहानी है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की। गांव अहमदपुर में पति राम सजीवन के विवाद के बाद जहर खाकर जान दी। पुलिस के अनुसार गांव अहमदपुर निवासी राम सजीवन लुधियाना में धागा फैक्ट्री में काम करता है। अभी हम बता भी चुके हैं। वहीं ससुराल के लोग हैं, ससुराल के भी वहीं लोग हैं। या ससुराल वाले कहाँ हो बिटिया हो, जल्दी जाओ और वहां रुकने मत देना, नहीं ये घर पर पैसा उड़ा देगा। लुधियाना से 19 फरवरी को गांव आया। पत्नी राजकुमारी वापस चलने को लगातार दबाव बनाती रही। इसी पर कहासुनी हुई। बुधवार सुबह फिर इसी बात पर कहासुनी हो गई। हो सकता है ज्यादा डांट दिया हो। राजकुमारी ने तीनों बच्चों को, सुमित 10 साल, नेहा 5 साल और संध्या 3 वर्ष को लेकर खेत पहुंची। हम गलत बोल गए थे,
वो तीनों को खेत लेकर के जाती है, वहीं पानी ले जाती है, वहीं तीनों को पिला देती है पॉइजन मिला करके। पानी में मिला हुआ विषाक्त विष मिलाकर दे दिया और खुद पी लिया। हालत बिगड़ने पर पति को फोन करके बताया। राम सजीवन जब तक खेत पहुंचा तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, अपनी लीला वो समाप्त कर चुकी थी। आप जरा सोचो, अगर कोई ऐसी बात नहीं थी जो अभी हम संकेत कर चुके बातचीत में, आखिर ऐसी क्या बात थी जो कि तुम जो है चलने के लिए और अपने बच्चों को जान दे दी, और 10 साल की बच्ची को भी जान दे दी, 3 साल की बच्ची को जान दे दी, बच्चे को जान दे दी। कौन जमाना आ गया है? किस जमाने में हम जा रहे हैं? पुलिस ने राम सजीवन के साढ़ू को भी जो है हिरासत में ले लिया। अब साढ़ू को हिरासत में लेना और आगे के समाचार वो अपनी तरफ से कोई शक इस तरह बात व्यक्त नहीं करेंगे। अगर कुछ है ऐसा, जैसा कि शायद आप लोग भी कुछ अनुमान लगाते हो, साढ़ू क्यों गिरफ्तार कर लिया? कोई लेना देना नहीं है। कहीं साढ़ू से उसकी पत्नी की नजदीकियां तो नहीं थी, और यहाँ आया हो तो उसको अच्छा न लगता हो कि हाँ गांव में सब लोग जो है हंस बोल रहे हैं, हमें बात करने का मौका न मिलता हो। तमाम ऐसी बातें हो सकती। अब पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी तो वो खुद तह तक पहुंच जाएगी। तो साथियों, ये आज समय ऐसा आ गया है कि आप ना बच्चों को कुछ कह सकते हो, ना पत्नी को कुछ कह सकते हो। कहना है तो अपने कहो, सर पटको। जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए आप सर पटकते आए हो, और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक पैसा पैदा करना जिंदगी में उसने सीखा नहीं है, चाहे 24 साल का होगा, चाहे 25 साल का हो गया हो, और ऊपर तुम पर ही दादागिरी करेगा। ये आपको बताएं, अगल बगल आप झांक करके देखें कि आपके बच्चे कितना आपके पर चढ़ रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, कितनी विडंबना है। हम बच्चों को डांट नहीं सकते हैं। बच्चे अगर कोतवाली चले जाएं, थाने चले जाएं, तो ऊपर तो पुलिस का डंडा। पत्नी को डांट दें, पत्नी चली जाए तो समझ लो कि पुलिस डंडा। और नहीं जाती है तो इस तरह की डांट देने से मौत। बच्चों को ले गई, खुद भी चली गई, साड़ू भी गिरफ्तार। क्या जमाना है साथियों। सब लोग बहुत सोच समझ करके चलो। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, और हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।